रजिया बानो, रफिया बानो, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिफत बानो, रोहित कुमार तैयार हैं। आप सभी क्रमों अनुसार CSC वरुण सनाथिया, ट्यूटर हैं, सुनीता कुमारी सिलाई का काम करती हैं, रानी देवी ऑपरेटर ट्रेनर हैं, आदित्य जम्वाल एग्रीकल्चर वर्कर हैं, सुशील कुमार पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, और विक्रम प्रताप फ्लोर मिल में काम करते हैं। तो विभिन्न दिशाओं मैं सेफली कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में इस तरह की कोई स्कीम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब देश आजाद हो रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के पास गए और उनसे कहा कि बापू किस तरह से सरकार चलानी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, कोई आपकी टिप्स, कोई डायरेक्शन। तो बापू ने कहा कि मैं सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा हूं, जब भी कोई फैसला लो तो ये देखना कि तुम्हारे उस फैसले से समाज के सबसे पीछे जो कतार में आदमी है या सबसे नीचे जो आदमी है उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मेरा मूल मंत्र है किसी भी सरकार के लिए। लेकिन ये हुआ नहीं पूरे देश में। इस देश में नीचे वाला तो नीचे रह गया, कोई और भी नीचे हो गया, और ऊपर वाले इतने ऊपर हो गए कि उनकी ऊंचाई देखते हैं तो टोपी गिर जाती है सर। इतनी असमानता है। अपने कश्मीर में भी देखता हूं, हद दर्जे की गुर्बत है और हद दर्जे की रिचनेस, हर दर्जे के मालदार लोग हैं। तो ये बहुत असमानता पूरे देश में है। तो जो सबसे गरीब है वो सरकारों के सोच में आ नहीं पाता था। मोदी जी ने ये अकेली यही योजना नहीं बल्कि आयुष्मान भारत, ऐसी 3, 4, 5 और योजनाएं जो लोग सपने में नहीं आते थे कि इनके लिए भी कुछ करना है, उनके लिए की है। लेकिन ये फाइनल है, ये अल्टीमेट योजना है, क्योंकि उनके लिए है कि जिनकी ना यूनियन है, ना उनके दफ्तर हैं, ना उनके नेता हैं, ना उनका कोई झंडा बरदार है, और थोड़े बहुत दिन के लिए कोई आता भी है तो नारे लगवा के उनको बेच के आगे चला जाता। तो ये जिनका कोई पुरसा हाल नहीं है उन लोगों के लिए योजना है। योजना मैंने देखी, बहुत साइंटिफिक है, बहुत अच्छी है, और जितनी इसमें पेंशन मिलेगी इतनी मैंने था जब पहली बार तो इतनी मुझे तनख्वाह मिलती थी। तो बहुत अच्छी योजना है और मैं उन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं जो इसके मुस्तहक होंगे, जिनको ये मिले। मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो कहना क्या चाहूंगा, मैं खुर्शीद साहब का मुझे आदेश हुआ है कि हम जो पहले महीने की किस्त है या कंट्रीब्यूशन है वो हम राज्य सरकार की तरफ से देंगे। उसके बाद वो पहले झटके में ही थोड़ा जोर पड़ता है, फिर तो वो उसके उस अकाउंट से कटने लगेगी और उसको आनंद का एहसास होगा। तो हमने कैलकुलेट किया था, फिर हम रुक गए कि कैलकुलेट मत करो, कितना भी हो हम देंगे। और इसकी मैं घोषणा करके जा रहा हूं कि पहला जो है कंट्रीब्यूशन हम उन लोगों का देंगे। एक जब मैं पढ़ता था उन दिनों एक कवि होते थे, बनारस के थे, वो धूमिल, हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा नाम है और अफसोस ये कि बहुत कम उम्र में चले गए। तो उनकी एक कविता है मोची। तो वो अपने को मोची की जगह रह के कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं कि जब तक मेरे हाल नहीं सुधारोगे
तो मैं तुम्हारे पांव में कील की तरह चुभता रहूं। अगर कोई संवेदनशील समाज है तो गरीबी और गरीब हमको चुभते रहना चाहिए ताकि हम उसका ख्याल रखें। मोदी जी ने एक अच्छा काम किया कि उस कील को थोड़ा सा बिठा दिया है, अब वो कम चुभेगा।